हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सब बात करेंगे ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविज़न के बारे में। दोस्तों, अभी विद्यालय खुल चुके हैं और हम सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होकर के ई पाठशाला के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविज़न के अंतर्गत हम ई पाठशाला को किस प्रकार से संचालित कर रहे हैं, उसका क्या फीडबैक आ रहा है, इसके बारे में हमारा एक सुपरविज़न हो रहा है, जिसके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म भी अवेलेबल होगा जिसको हमें भरना होगा। तो आइए देखते हैं कि किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उस ऑनलाइन फॉर्म के अंतर्गत हमें डेटा देना है, जिसकी तैयारी हमें इस सुपरविज़न में शामिल होने से पहले उसका डेटा हमें तैयार कर लेना है, जिससे कि वहाँ हमें आसानी से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो आइए देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर हमें इसमें चर्चा करनी है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या। इसमें हम महिला और पुरुष की संख्या अलग अलग पेपर पे पहले से लिख कर के तैयार रखेंगे और उसमें हमें इसकी संख्या फीड करनी होगी। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि कुल कितने शिक्षकों द्वारा वीडियो कॉल में प्रतिभाग किया गया। इसका डिटेल भी हम महिला और पुरुष के तौर पर देंगे। दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो इसमें शामिल किया जा रहा है वह है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं। तो दोस्तों, इसमें बालक बालिका और कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। जून माह तक 30 जून तक हमारे पास कक्षा 5 उपस्थित था, लेकिन अभी 1 जुलाई से जो पिछले सत्र के कक्षा 5 के छात्र थे वो पास आउट हो चुके हैं और अब वे कक्षा 6 में अन्य विद्यालयों में नामांकित हो रहे हैं। तो अब हम अपनी कुल छात्र संख्या में से कक्षा 5 की छात्र संख्या को माइनस कर लेंगे और जो नया नामांकन हो रहा है कक्षा 1 में, उन बच्चों को हम अपनी छात्र संख्या में जोड़ लेंगे। तो इसी प्रकार से हम विद्यार्थियों की कुल संख्या को अंकित करेंगे। दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि विद्यालय में कितने अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है। तो जिन भी अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है उसकी संख्या हम दिए गए निश्चित ब्लॉक के अंदर भरेंगे। अगला प्रश्न जो इसमें शामिल किया गया है वह है कि विद्यालय में कितने छात्रों के पास टीवी पर दूरदर्शन देखने की सुविधा है। अर्थात कि शासन द्वारा जो भी दूरदर्शन पर कक्षावार शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं उसे हमारे विद्यालय के कितने बच्चे देख सकेंगे, अर्थात कि कितने बच्चों के पास टीवी उपलब्ध है, इसकी संख्या हम इसमें दर्ज करेंगे। जो अगला प्रश्न है वह है कि विद्यालय में कितने छात्र व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, इसमें ऑनलाइन जो हम लोग पाठ्यक्रम भेज रहे हैं, बच्चों को वीडियोस भेज रहे हैं, उससे बच्चों को जोड़ने के लिए हमें उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमें इस ग्रुप में जोड़ करके और उन्हें सामग्री से लाभान्वित करना है। तो इसकी संख्या हम निर्धारित ब्लॉक में भरेंगे। हमारा जो 7वां प्रश्न है वह 5वें प्रश्न से जुड़ा हुआ है। 5वें प्रश्न में हमने दिया कि कितने बच्चों के पास दूरदर्शन है और अभी हम 7वें में देंगे कि कितने बच्चे दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री देख रहे हैं। अर्थात कि कितने बच्चों के पास टीवी तो है, लेकिन क्या वे दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम को देख रहे हैं अथवा नहीं। हमें जो है अधिक से अधिक बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वे दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को अवश्य देखें। तो इसमें हम इसकी संख्या भरेंगे कि कितने बच्चे हमारे प्रोत्साहन से दूरदर्शन के कार्यक्रम देख रहे हैं। दोस्तों, विभाग द्वारा दीक्षा ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि बच्चों के लिए हजारों वीडियोस उपलब्ध हैं। तो छात्र हमारे इन वीडियोस से किस प्रकार से लाभान्वित हो पाएंगे अगर हमारे अभिभावकों के फ़ोन में दीक्षा ऐप इंस्टॉल हो। तो हमें अधिक से अधिक स्मार्टफोन वाले अभिभावकों के मोबाइल में इसे इंस्टॉल करना है और उन्हें इसके लिए गाइडेंस भी बतानी है कि किस प्रकार से वो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी संख्या हम हमारे 8वें प्रश्न में भरेंगे। बारी आती है प्रेरणा ऐप की। प्रेरणा ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर हमारे भाषा और गणित के जो दक्षताएं हैं उसके ऊपर इसमें बहुत सारे जो प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। तो हमें अभिभावकों के मोबाइल में इसे इंस्टॉल कराना है और छात्रों को इससे लाभान्वित करना है, जिससे कि हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश बन सके। दोस्तों, कोविड महामारी के इस दौर में छात्र हमारे समक्ष नहीं है, वह अभिभावकों के साथ है और हमें इस वक्त अपनी शैक्षणिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, उसे गति देने के लिए अभिभावकों के सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमें अभिभावकों से बार बार प्रतिदिन बात करनी है
कि आप जो है अपने बच्चे को किस प्रकार से समय दें और उसे शैक्षणिक कार्यक्रमों में शामिल कराएं। तो 10वें प्रश्न के अंतर्गत हमें देना है कि पिछले 2 हफ्तों में अध्यापकों द्वारा कितने छात्रों के अभिभावकों से कम एक बार बात की गई है। हमें कोशिश करके समस्त अध्यापक को मिल करके और समस्त अभिभावकों से प्रतिदिन बात करनी है, जिससे कि वो मोटिवेट हो सकें और छात्रों को शिक्षा के प्रति ले जा सकें। ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविज़न में जो हमारा अगला प्रश्न है वो वॉलंटियर्स के ऊपर है। वॉलंटियर्स का मतलब है कि हम जो ई पाठशाला संचालित कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत गांव में जिनके पास स्मार्टफोन है और वो छात्रों को थोड़ा सा समय अपना दे सके, ऐसे लोगों को चुनना है और उनसे ये निवेदन करना है कि वो शैक्षणिक कार्यक्रम जो मोबाइल में आ रहे हैं वो बच्चों को दिखाएं और हमारे कार्य में सहयोग करें। तो इसके लिए हम ई पाठशाला के कार्यक्रम में कितने वॉलंटियर्स को अब तक जोड़ चुके हैं, इसकी सूचना हमें इस प्रश्न में देनी है। वॉलंटियर्स हमें उन्हें ही चुनना है जिनके पास स्मार्टफ़ोन है, अतः उनके स्मार्टफ़ोन में हमें दीक्षा ऐप व प्रेरणा ऐप इंस्टॉल कराना है और उन्हें इसके लिए पर्याप्त निर्देश भी बताने हैं कि किस प्रकार से वो इसका उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो कितने वॉलंटियर्स के मोबाइल में हमने ये ऐप डाउनलोड करा दिया है, इसकी सूचना हमें 12वें प्रश्न में देना है। दोस्तों, शासन की मंशा के अनुरूप हमें जो भी वॉलंटियर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि वे अपना मोबाइल प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट छात्रों को उपलब्ध करा सकें, जिससे कि ई पाठशाला की जो भी सामग्री हमारे शासन द्वारा भेजी जा रही है उससे बच्चे लाभान्वित हो सकें। ई पाठशाला के सपोर्टिव सुपरविज़न के अंतर्गत हमारा जो 14वां और आखिरी प्रश्न है वह है कि कितने वॉलंटियर्स प्रतिदिन खुद पढ़ा करके बच्चों को सहयोग दे पा रहे हैं। तो इसमें हमें अभिभावकों से जिनके पास स्मार्टफोन है बहुत ही नम्र भाव से निवेदन करना है कि वे हमारे कार्य में सहयोग करें और बच्चों को थोड़ा सा समय दें और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में मदद करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सपोर्टिव सुपरविज़न का ये 14वां प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद है आप सब